प्रेज द लॉर्ड। जब हम बाजार जाते हैं तो क्या बाजार से पूरा आलू ऐसे खरीद लेते हैं? नहीं, हम आलू को चुनाव करते हैं। कुछ चीज़ें खरीदनी है, कपड़े का भी, उसमें भी साइज देखते हैं, कलर देखते हैं, मटेरियल्स देखते हैं, फिर कितना कुछ सोच कर तब मार्केटिंग करते हैं। चुनाव किसका है? आज के वचन में तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का। कैसे? प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 23 से 26 पद में, वहाँ पर जब यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तब वो स्वयं सुसाइड करके मर गया, तो उसका स्थान में 12 शिष्य जो थे, एक और शिष्य की जगह खाली थी। तब प्रभु के शिष्यों ने क्या किया? चुनाव किया। मेरे मित्रों, आज मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ, क्या आप अपने जीवन में निर्णय खुद से ले रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं? जब रास्ते दो हैं, समझ में नहीं आता किस रास्ते पर चले, क्या आप मनमानी कर रहे हैं या फिर परमेश्वर से पूछ कर आगे बढ़ रहे हैं? इस पद का सारांश ये है, यहूदा के स्थान पर किसी और को चुनना था, तो प्रेरितों ने 2 योग्य लोगों को, जिनमें क्वालिटी था, उनके गुण थे और सब कुछ, यूसुफ जिसका जुस्तजू नाम था और मत्तिया के नाम रखे। 2 व्यक्ति का नाम, यूसुफ और मत्तिया। अब कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने चुना या फिर मत्तिया को चुना, उसके लिए उन्होंने सोचा, लेकिन यह निर्णय तो मनुष्य नहीं ले सकता है, परमेश्वर ने लिया। कैसे? उन्होंने पहले प्रार्थना की। मेरे मित्रों, जीवन के कुछ भी चुनाव में पहले जाइए प्रभु के पास में, बोले प्रभु मैं जो ये करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? फिर तब उन्होंने प्रार्थना की, फिर उन्होंने अपने मत डाले, विश्वास करते हुए परमेश्वर ही चुनेगा, ऐसा उनका विश्वास था। हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मेरे मित्रों, परमेश्वर से मार्गदर्शन ले। प्रेरितों ने कहा, हे प्रभु, वहां पद है, पढ़ना, पद 24, हे प्रभु तू सबों के मनों को जांचता है, तू सबों के मनों को जानता है। एक लेसन है, विवाह, नौकरी, सेवा, साझेदारी, किसके साथ में बिजनेस करना है, हर बड़े निर्णय में लेने से पहले प्रार्थना जरूरी है मेरे मित्रों। दूसरी बात, परमेश्वर दिल को देखता है, केवल योग्यता नहीं। अगर आप बहुत योग्य हैं, आपका दिल सही नहीं, तो परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी। दोनों व्यक्ति योग्य थे, लेकिन उन्होंने पूछा, हर प्रभु तूने किसे चुना है? हमारी सोच से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और पसंद सर्वोपरि है और वो सही होता है। तीसरी बात, विश्वास करें। जब उत्तर स्पष्ट न हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ में, पर विश्वास करना मत छोड़ो। उन्होंने अपना मत डाला, कोई जुआ नहीं था, यह विश्वास की एक प्रक्रिया थी। हम अपने जीवन में जब कोई चुनाव करते हैं, अपना मत, अपना चुनाव, हमें ऐसा करना है, हम ऐसा चाहते हैं, प्रभु के पास में रख देंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रभु आप अपने समय पे इसे पूरा करें, विश्वास करें। उन्होंने, उत्तर स्पष्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने विश्वास किया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। खुद को बढ़ावा नहीं देने की जरूरत नहीं है। यूसुफ को तो चुना नहीं गया था और वो फिर भी नाराज नहीं हुआ। एक लेसन है, समय आने पर परमेश्वर ने स्वयं उसको ऊंचा उठाया। नम्र बनना है। हम जितना नम्र बनेंगे, जितना दीन बनेंगे, हमारा मुक्तिदाता यीशु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हमारे बीच आ गया, मनुष्य बन गया, नम्र बना, दीन बना, कंगाल बना, ताकि मैं और आप अपने कंगालीपन से ऊपर उठकर धनी बने। पर प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत की जीवन पाए। हालेलुया। अंतिम बात, अपने भविष्य की से जुआ मत खेलना मेरे मित्रों। अपने जीवन का मार्गदर्शन परमेश्वर को दे दो। जो हृदयों को जानने वाला है वही तुम्हें उस स्थान में पहुंचाएगा जहां तुम्हें जाना है। परमेश्वर की इच्छा से चलो, वो शक्ति का देने वाला है, सुरक्षा देता है,
और स्थिरता भी देता है। बड़े सच्चाई से अपने जीवन को यीशु के पास में पिता परमेश्वर से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ। मेरे जीवन के इतना बड़ा चुनाव मैं कैसे करूँगा प्रभु, मेरी मदद करिए पवित्र आत्मा। जब आप ऐसा बोलते हैं, पवित्र आत्मा तुरंत आपकी हर बाधा को दूर करके आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप इस वचन को दूसरों तक पहुंचाइए और बहुत सारे लोग जो दिशाहीन होकर बह रहे हैं, उनको आपके इस वचन के द्वारा उनको रास्ता मिलेगा।